दिग्विजय सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, जगदंबिका पाल जी, संतोष सिंह जी, जस्टिस के मिश्रा जी, चुनन राय जी, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आए हैं, ठंड का समय है और मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आप यहां ठहरे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। – 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यूपीए की सरकार है। इस सरकार को आपने चुना, आप लाए इस सरकार को। जब हम चुनाव लड़ रहे थे 2004 का, हमने सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां आती हैं, 10-15 वायदे कर जाती हैं, चली जाती हैं। हमने आपसे सिर्फ एक बात कही थी। हमने कहा था अगर यूपीए की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, आदिवासियों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, किसान की होगी, मजदूर की सरकार होगी। उन लोगों की होगी जो कमजोर हैं और जिनकी शक्ति से ये देश आगे बढ़ता है, जिसकी शक्ति से प्रगति आई है। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे और आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। 5 साल उनने सरकार चलाई थी। उन्होंने आपको अंग्रेजी में नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग। आपको याद होगा, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान चमक रहा है, हिंदुस्तान चमक रहा है। उन्होंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है, अंग्रेजी में कहा। आपके घरों में नहीं गए। पत्रकारों ने उनके नेता से पूछा, यह नारा आपको कहां से मिला? कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की। कांग्रेस पार्टी कहती है आम आदमी की सरकार आनी चाहिए। यह आपने अंग्रेजी में नारा कहां से ढूंढ निकाला? और उनके सबसे बड़े नेता ने कहा कि भैया, एक रात मैं अपने घर में टेलीविजन देख रहा था। टेलीविजन में एक इश्तिहार आया। उस इश्तिहार में एक आदमी खड़े थे, सूट पहने थे और नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग। और मैंने ये इश्तिहार से अपना नारा निकाला। पूरे हिंदुस्तान को हमने ये नारा दिया। अब देखिए, एक बार आपके घर नहीं गए, गांव में पैर नहीं रखे, आपके घरों में भोजन नहीं खाते, आपके कुएं में जो गंदा पानी है उसको नहीं पीते, बंद कमरों से कहते हैं, टीवी को देख के कहते हैं इंडिया शाइनिंग। किसका इंडिया शाइनिंग? क्या आपका इंडिया चमक रहा था? नहीं चमक रहा था। गांव में हिंदुस्तान चमक रहा था? नहीं चमक रहा था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हिंदुस्तान चमक नहीं रहा था और हिंदुस्तान आज भी नहीं चमक रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं। क्योंकि जिस दिन तक इस देश में एक भूखा व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, एक कमजोर व्यक्ति है, उस दिन तक यह देश नहीं चमक सकता।
हमारी सरकार बनी, क्या किया हमने? पहला काम मनरेगा। क्यों किया? हमने किसी एक जात के लिए नहीं किया, किसी एक धर्म के लिए नहीं किया, हिंदुस्तान के लिए किया, हिंदुस्तान के हर गरीब के लिए किया। आपके पास आए हम, टीवी से नहीं बनाया, इश्तिहार देखकर नहीं बनाया, आपके पास आए, आपसे पूछा क्या कमी है, क्या करना चाहिए। आपने हमें बताया कमी रोजगार की है। शहरों में रोजगार मिल जाता है, अमीर लोगों को रोजगार मिल जाता है, गरीब लोगों को नहीं मिलता, गांव में रोजगार नहीं मिलता। रोजगार का अधिकार दीजिए। आपकी बात मानी, आपकी बात सुनी, रोजगार का अधिकार दिया। मायावती जी ने क्या कहा? खड़ी हो गई है ऐसी भाषण में, तारीख दे देता हूं आपको, 9 अक्टूबर 2007, और कहती हैं मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होने वाला। एनडीए के लोग खड़े हो गए, पार्लियामेंट हाउस में छाती फुलाई उन्होंने और कहा पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं उनको एक बार बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो प्रगति आई है, जो हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, गरीब के खून से, गरीब के पसीने से आगे बढ़ा है। अगर ये पैसा बना है, अगर ये किसी का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, पिछड़ों का पैसा है, युवाओं का पैसा है, गांव में जो लोग हैं रहते हैं उनका पैसा है। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के सवाल से। हम सिर्फ आपका पैसा आपको देते हैं। ये मनमोहन सिंह जी का पैसा नहीं है, ये अडवाणी जी का पैसा नहीं है, मायावती जी का पैसा नहीं है, राहुल गांधी का पैसा नहीं है। ये आपकी मजदूरी का पैसा है, आपके खून का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है। और यूपी का युवा यूपी में काम नहीं कर सकता, महाराष्ट्र जाता है बेचारा, मजदूरी करता है। दिल्ली में आपने मेट्रो बनाई, पूरी दिल्ली घूमती है मेट्रो पे, रात को दिल्ली सोती है, यूपी का मजदूर जागता है, यूपी का मजदूर जागता है, उसके बच्चे गांव में सोते हैं, भूखे सोते हैं उसके बच्चे, आधी रोटी खाते हैं। और ये लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा हम दिखाएंगे कहां से आएगा। आपका पैसा है, आप तक पहुंचाएंगे उसको। रोजगार के अधिकार की बात की, मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है भैया मजाक है, हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं कांग्रेस पार्टी ने, चोरी कर लिए। लखनऊ में पालतू हाथी बैठा रखा है, पालतू हाथी बैठा रखा है। आमतौर से हाथी सड़क पर चलते हैं, पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं। मायावती जी का जादू का हाथी गरीब व्यक्तियों, गरीब लोगों के पैसा खाता है, आपके नोट खाता है। मनरेगा में पैसा भेजा, हड़प करके खा गया। शिक्षा के अधिकार में बच्चों के लिए भोजन का पैसा भेजा, हाथी खा गया, हजम कर गया। अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस देश में कोई भूखा ना रहे। आप प्रगति लाए हो, गरीब जनता काम करती है और आप भूखे रहते हो। हमने कहा कि एक बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, बिल लाए हम। मायावती जी क्या कहती हैं? नाटक है, किसी को फायदा नहीं होगा। बीजेपी के लोग छाती फुला के पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। हम दिखाएंगे इनको पैसा कहां से आएगा, हम दिखाएंगे। आपका पैसा है, आप तक पहुंचा के दिखाएंगे।
21वीं सदी में जादू का हाथी, एक तरफ जादू का हाथी आपके पैसे खा रहा है। कुछ दिन पहले मैं लखनऊ में एयरपोर्ट से आ रहा था और एक वहां पे मुझे इश्तिहार दिखा, बड़ा सा, उम्मीद की साइकिल। और मैंने सोचा भैया ये किसकी उम्मीद की बात कर रहे हैं? 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, आपने उन पे उम्मीद की, 3 बार साइकिल पंचर हुई धड़ाम से। 2007 में जब आपने साइकिल को उठा के फेंका इस साइड, क्यों फेंका? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में गुंडे घुस पड़े थे, आम आदमी पुलिस स्टेशन में जा भी नहीं पाता था, पहली बात। दूसरी बात, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था। पता है उम्मीद कौन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद नहीं कर रही है, गुंडे उम्मीद कर रहे हैं कि साइकिल आ जाए, कि भैया हमारा एक बार फिर राज आ जाएगा। एक तरफ जादू का हाथी, दूसरी तरफ उम्मीद की साइकिल। 22 साल से लगे हुए हैं, साइकिल हाथी, हाथी साइकिल, साइकिल हाथी, और बीच में यूपी की जनता पिस रही है। विकास नहीं हो रहा, अस्पताल नहीं चल रहे, स्कूल नहीं चल रहे, रोजगार चाहिए। जाइए महाराष्ट्र जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जाइए दिल्ली जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जाइए केरल जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जाइए आंध्र जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, असम जाइए कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां काम ढूंढने जाना पड़ता है। और ये लोग कहते हैं भैया उम्मीद की साइकिल, जादू का हाथी। 21वीं सदी है, ना साइकिल से काम होगा ना हाथी से। मैं आपको बताता हूं काम कैसे होगा। यहां पे युवा के जो जोश है ना, ये जोश काम करेगा, ये जोश उत्तर प्रदेश को बदलेगा। और ये जो साइकिल है और ये जो हाथी है, इसको उठा के ये फेंकेंगे दूर। क्यों फेंकेंगे? क्योंकि ये लोग जात के पीछे छुपते हैं, धर्म के पीछे छुपते हैं। आजमगढ़ ने पूरे देश को दिखाया है कि ये देश हर जात का देश है, हर धर्म का देश है, युवाओं का देश है, प्रगति का देश है, विकास का देश है।